गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड का वर्किंग विद लैंग्वेज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। तो फर्स्ट पार्ट ए है, उसमें क्या कहता है? इफ शी नोज वी हैव अ कैट, पाती विल लीव द हाउस। यदि उसे पता चल जाएगा कि हमारे पास एक बिल्ली है, पाती घर से चली जाएगी। बी पार्ट, शी वॉन्ट बी सो अपसेट इफ शी नोज अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट। यदि उसे पता चल जाएगा कि बेचारे भिखारी के पांव में छाले हैं, तो वह परेशान नहीं होगी, अपसेट नहीं होगी। पार्ट सी, इफ द चप्पल्स डू फिट विल यू रियली नॉट माइंड। यदि चप्पलें सही आ गई तो क्या सचमुच तुम बुरा नहीं मानोगी? नोटिस दैट ईच सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। अब हमने क्या देखा है कि ऊपर के जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें प्रत्येक में दो पार्ट्स हैं। अब वो दोनों पार्ट्स कौन से हैं? पहला है इफ शी नोज वी हैव अ कैट, और सेकंड है पाती विल लीव द हाउस। बी पार्ट में टू पार्ट्स कौन कौन से हैं? वो है, फर्स्ट है हमारा शी वोंट बी सो अपसेट, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा इफ शी नोज अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट। नेक्स्ट सी में इफ द चप्पल्स डू फिट। नेक्स्ट है विल यू रियली नॉट माइंड। तो बच्चों, हर सेंटेंस में यहाँ पर टू पार्ट्स हैं, और अब हम देखते हैं। द फर्स्ट पार्ट बिगिंस विद इफ। फर्स्ट पार्ट हमारा इफ से शुरू होता है। इट इज नॉन एज इफ क्लोज। इसे हम इफ क्लोज बोलते हैं। तो बच्चों, ये क्लोज क्या होता है? क्लोज सेंटेंस का एक पार्ट भी हो सकता है और एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है। जो पार्ट कंप्लीट मीनिंग देता है उसे हम मेन क्लोज बोलते हैं, और जो पार्ट दूसरे पर डिपेंड करता है या मेन क्लोज पर डिपेंड करता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। तो अब इस लेसन में बात होगी हमारी इफ क्लोज की। तो इफ क्लोज में बच्चों वैसे तो कई टाइप्स होती हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स होती हैं वो चार होती हैं। तो जो मेन चार टाइप्स होती हैं वो फर्स्ट है बच्चों हमारी जीरो टाइप। इसमें क्या होता है बच्चों? इफ रखा जाता है और प्लस में सिंपल प्रेजेंट टेंस रखा जाता है, और जो सेकंड मेन क्लोज होता है उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप वन। टाइप वन में इफ रखेंगे और प्लस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, और सेकंड जो मेन क्लोज होता है उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है। अब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम एस या ईएस का यूज भी करते हैं। और जो मेन क्लोज होती है उसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारी टाइप टू। टाइप टू में बच्चों इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं, और नेक्स्ट जो मेन क्लोज होती है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टाइप है हमारी टाइप थ्री। टाइप थ्री में बच्चों इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इफ के साथ इफ क्लोज में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, तो नेक्स्ट जो मेन क्लोज होती है उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। क्या हमें ध्यान रखना है बच्चों? इफ क्लोज में जीरो टाइप में नेक्स्ट क्लोज में भी मेन क्लोज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होगा।
लेकिन टाइप 1 है तो टाइप 1 में हमें क्या ध्यान रखना है, यदि इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है तो नेक्स्ट क्लोज जो मेन क्लोज है उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होगा, और यदि इफ क्लोज में ब्लैंक दिया हुआ है तो हमें सेकंड पार्ट जो मेन क्लोज है उसको देखना है। अगर उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है तो हमें इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। इसी तरह अगर टाइप 2 में हमें फिलअप करना है तो हमें इफ क्लोज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना है, और जो मेन क्लोज है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसी तरह टाइप 3 में हमें इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और मेन क्लोज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे सिलेबस में बच्चों केवल टाइप 1 का ही यूज किया गया है, टाइप 1 का ही इस्तेमाल बताया गया है। तो ऊपर के सेंटेंसेज में इफ क्लोजेज दिए हुए हैं बच्चों, और उसकी पूरी बात कब समझ में आएगी, जब हम मेन क्लोज को उसके साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मेन क्लोज कौन सा है, पाती विल लीव द हाउस। तो इफ क्लोज से दूसरा जो क्लोज है वो हमारा मेन क्लोज है। नेक्स्ट है री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एज अ सिंगल सेंटेंस। हमें निम्नलिखित जो जोड़े दिए गए हैं, 2 वाक्य यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, उनको हमें एक ही सेंटेंस मेक करना है, उनसे हमें एक ही सेंटेंस बनाना है। यूज इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और आपको क्या करना है, वाक्य के शुरुआत में हमें इफ का यूज करना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है ए पार्ट, वॉक फास्ट यूल कैच द बस। तो यहाँ पर 2 सेंटेंसेज हैं बच्चों। फर्स्ट क्या है, वॉक फास्ट। अब ये वॉक फास्ट कौन सा सेंटेंस है बच्चों, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसे हम इंपेरेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कमांड देता है या फिर ऑर्डर देता है, और ये किससे बिगिन होता है, ये वर्ब की फॉर्म से बिगिन होता है। और कौन सी वर्ब की फॉर्म से, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होगा, तो इसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखते हैं हम, यूल कैच द बस। क्या ये सेंटेंस वर्ब की फॉर्म से शुरू हो रहा है? तो बच्चों हम देख रहे हैं कि ये वर्ब की फॉर्म से ना शुरू होकर सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, और सब्जेक्ट है इसमें हमारा प्रोनाउन यू। तो यहां पर 2 सेंटेंसेज हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, और सेकंड सेंटेंस है हमारा सिंपल सेंटेंस, और इन दोनों को हमें एक ही सेंटेंस बनाना है। और वो किसकी मदद से बनाना है, वो हमें इफ की मदद से बनाना है। तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम इफ की मदद लेंगे तो ये बन जाएगा, इफ यू वॉक फास्ट यूल कैच द बस। अब इसने क्या क्या चेंज किया है बच्चों, स्टार्टिंग में इसने इफ लगाया है, और इफ इसने जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसके साथ यूज किया है, और बीच में उसने क्या लगाया है, कोमा लगाया है, और फिर क्या किया है, फिर उसने जो हमारा यू सेकंड सेंटेंस है उस यू का वाई जो है फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल कर दिया है, छोटा कर दिया है, और लास्ट में फुल स्टॉप फिर आ जाएगा। इसी तरह बी पार्ट है, डोंट स्पीट ऑन द रोड, और नेक्स्ट सेंटेंस है, यू विल बी फाइंड। रोड पर मत थूको, तुम्हें जुर्माना हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें भी फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, और सेकंड सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें भी हमें जो इफ का यूज करना है वो हम इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ करेंगे, और इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ हम इफ को यूज करेंगे बच्चों, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमें इफ के साथ यू का यूज करना है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या है बच्चों, सब्जेक्ट कौन है, यू है। क्योंकि जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट हमारा हाइड होता है, इसलिए हमने यहाँ पर
यू को इफ के साथ लगाया है और उसमें हम डोंट है तो डोंट को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे और बाकी का बचा हिस्सा हम उसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये हमारा बन गया इफ यू स्पिट ऑन द रोड, और फिर कोमा हम पुट अप करेंगे, फिर हम कोमा लगाएंगे और जो हमारा यू है उसका वाई स्मॉल कर देंगे और ये हमारा बन जाएगा यू विल बी फाइंड, और लास्ट में फुल स्टॉप हम रखेंगे। तो इसी तरह हमें नीचे के सेंटेंसेज को एक ही सेंटेंस बनाना है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है उसी को हमें इफ क्लोज बनाना है, और सेकंड पार्ट के पहले हम कोमा यूज करेंगे और सब्जेक्ट के लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंसेज के लिए यू का यूज करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है, जो इफ के तुरंत बाद लगाना है। तो फर्स्ट है डोंट टायर योर सेल्फ नाउ, यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। इन दोनों सेंटेंसेज को हमें क्या करना है, एक बनाना है, एक दोनों से हमें एक सेंटेंस फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा है। तो ये है हमारा डोंट टायर योर सेल्फ नाउ। इसी को हम इफ क्लोज बनाएंगे। तो इसमें इफ क्लोज बनाते हुए हम डोंट को रिमूव कर देंगे और सबसे पहले रखेंगे हम इफ, उसके बाद हम यू को रखेंगे इफ यू, और फिर नेक्स्ट हम यू का यू रख देंगे इफ यू टायर योर सेल्फ नाउ, और फिर कोमा लगाएंगे और वाई को हम स्मॉल करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा इफ यू टायर योर सेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। तो इसी तरह हमें सेकंड पार्ट को बनाना है। इसमें भी दो सेंटेंसेज दिए गए हैं, उनको एक बनाना है। तो फर्स्ट है हमारा स्टडी रेगुलरली। ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस है यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन। अब ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। इन दोनों को एक करने के लिए हमें इफ का यूज करना पड़ेगा और इफ क्लोज हम इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा इफ यू स्टडी रेगुलरली। स्टडी रेगुलरली के आगे हम इफ यू का यूज करेंगे बच्चों, इफ यू स्टडी रेगुलरली और कोमा लगाकर यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन। ये बन जाएगा हमारा। इसी तरह थर्ड है वर्क हार्ड, यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन। कठिन मेहनत करो, तुम फर्स्ट डिवीजन से परीक्षा पास करोगे। तो ये भी वर्क हार्ड जो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसके आगे हम इफ यू का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन। नेक्स्ट है फोर्थ, बी पोलाइट टू पीपल, दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू। आप लोगों के प्रति विनम्र बनो, वे भी आपके प्रति विनम्र बनेंगे। तो बी से शुरू हो रहा है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसके साथ हम इफ का यूज करेंगे, इसी सेंटेंस को हम इफ क्लोज बनाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा इफ यू बी पोलाइट टू पीपल दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू। तो अब फिफ्थ है हमारा डोंट टीज द डॉग इट विल बाइट यू। कुत्ते को मत छेड़ो, यह तुम्हें काट लेगा। तो इसमें हमारा जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो है बच्चों डोंट टीज द डॉग, और सेकंड सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो इफ क्लोज हम इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाएंगे और डोंट वाले में हम डोंट को रिमूव कर देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा इफ यू टीज द डॉग इट विल बाइट यू। तो ये हमारे दो सेंटेंस से एक सेंटेंस ऐसे फॉर्म करने हैं। अब है क्वेश्चन सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। हमें नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है उसके ब्लैंक्स को फिल करना है। तो अब देखते हैं उसमें कैसे फिल करना है, कौन सा रूल हमें फॉलो करना है। तो ये है टुडे इज संडे, आज संडे है।
आई एम वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट। मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे घर में रुकना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। इफ आई ब्लैंक गो आउट। अब बच्चों इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, ऊपर के जो सेंटेंसेज हमने देखे उसमें हमने क्या देखा था, ये हमारी इफ क्लोज का फर्स्ट टाइप है। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है इफ क्लोज के बच्चों, ये रूल आप यहां पर याद रखेंगे। और टाइप 1 के इफ क्लोज में बच्चों जो इफ क्लोज होती है उसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सेकंड जो मेन क्लोज होती है उसमें हम सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं, या फिर हम उसमें किसी मॉडल का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कैन, मे, माइट एटसेट्रा। तो जो इफ क्लोज टाइप 1 है यहाँ पर उसी के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। हम अब ब्लैंक्स को देखेंगे। तो फर्स्ट ब्लैंक है हमारा, इफ आई ब्लैंक गो आउट, आई ब्लैंक ब्रैकेट में है मिस द लवली संडे लंच एट होम। तो इसमें बच्चों इफ क्लोज जो है वो बिगिनिंग में है। तो इफ क्लोज में हमने क्या सीखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, या फिर उसके साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। एस या ईएस का यूज हमें किसके साथ करना है, अगर सिंगुलर नाउन हो तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करना है, या फिर हमारा प्रोनाउन ही, शी, इट हो, या फिर कोई नाउन हो जो सिंगुलर नाउन हो में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे, और बाकी प्रोनाउन के साथ और प्लूरल नाउन के साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है बच्चों वो है आई, जो एक प्रोनाउन है, और आई के साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो जो ये टाइप 1 कंडीशनल है इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो सिचुएशन होती है वो रियल होती है और पॉसिबल कंडीशन होती है। जैसे कि हम कहें इफ इट रेन्स यू विल गेट वेट, यदि बरसात हुई तुम भीग जाओगे। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, बरसात होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो होती है वो पॉसिबल होती है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या रखी जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन जो रखी जाती है, लेकिन कंडीशन रखने पर जो रिजल्ट होता है उसके होने की संभावना होती है। तो इसमें सेकंड पार्ट जो होता है, जो मेन क्लोज होता है, उसमें हम सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे, मतलब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। या फिर हम किसी मॉडल का यूज कर सकते हैं, वो हम एक्शन की पॉसिबिलिटी की जो डिग्री होती है उसके आधार पर करते हैं। अगर संभावना ज्यादा हो तो मे का यूज करते हैं, और अगर संभावना कमजोर हो, उसके पूरा होने की, एक्शन के पूरा होने की संभावना कम हो, तो उसमें हम माइट का यूज भी करते हैं। और यहाँ पर इफ क्लोज में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि आई है तो यहाँ आ जाएगा गो, इफ आई गो आउट। मेन क्लोज में क्या आएगा बच्चों, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ हम फिल करेंगे विल मिस। तो ये हमारा बन गया इफ आई गो आउट आई विल मिस द लवली संडे लंच एट होम। अब नेक्स्ट है हमारा इफ आई ब्लैंक स्टे फॉर लंच, यदि मैं लंच के लिए रुकता हूं, आई ब्लैंक मिस द संडे फिल्म शोइंग एट अर्चना थिएटर। तो क्या यहाँ पर कंडीशन है कि यदि मैं लंच करता हूं, यदि मैं लंच के लिए रुकता हूं, तो जो अर्चना थिएटर में जो संडे फिल्म का शो है वो मिस कर दूंगा। तो जो इफ क्लोज है बच्चों उसके साथ हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, और सेकंड जो मेन क्लोज है उसमें हमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है। तो यहाँ पर इफ आई क्या आ जाएगा, स्टे आ जाएगा। इफ आई स्टे फॉर लंच आई विल मिस द संडे फिल्म शो एट अर्चना थिएटर। आई विल मिस द संडे फिल्म शोइंग एट अर्चना थिएटर।
तो मैं संडे फिल्म को मिस कर दूंगा जो अर्चना थिएटर में दिखाई जा रही है। नेक्स्ट है आई थिंक आई विल गो आउट, मेरे विचार से मैं बाहर जाऊंगा एंड सी द फिल्म, और फिल्म को देखूंगा, ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फैट, केवल मोटा होने से बचने के लिए। वो क्या कह रहा है कि मेरे विचार से मैं क्या करूंगा, मैं बाहर जाऊंगा और फिल्म देखूंगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थर्ड, कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो बाय एप्रोप्रिएटली यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। प्रत्येक सेंटेंस को आपको पूरा करना है और जो नीचे दिए गए पार्ट हैं उनमें से किसी एक को यूज करते हुए आपको निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करना है। इफ यू वॉन्ट टू, इफ यू डोंट वॉन्ट टू और इफ यू वॉन्ट हिम टू, इनमें से हमें एक फ्रेज यूज करना है हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट है डोंट गो टू थिएटर, ब्लैंक में अब कौन सा पार्ट आएगा बच्चों, कौन सा क्लोज आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा डोंट वाला ही, इफ यू डोंट वांट टू, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम इफ क्लोज भी नेगेटिव लेंगे। डोंट गो टू द थिएटर इफ यू डोंट वांट टू, यदि तुम नहीं जाना चाहते हो तो थिएटर मत जाओ। नेक्स्ट है सेकंड, he'll पोस्ट योर लेटर, वह तुम्हारा लेटर पोस्ट कर देगा, तो इसमें हमें कौन सा यूज करना है, इफ यू वॉन्ट हिम टू, क्योंकि यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, ही है, तो ही शी या फिर कोई नाउन हो तो उसमें हमें उसी के अकॉर्डिंग, यहां पर जैसे ही के लिए हिम का यूज हुआ है उसी तरह शी के लिए हम हर का यूज करेंगे, और कोई भी नाउन है तो नाउन के लिए हम, जैसे सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए हम हिम का ही यूज करेंगे, अगर प्लूरल नाउन है तो उसके लिए हम देम का यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा he'll पोस्ट योर लेटर इफ यू वॉन्ट हिम टू, वह तुम्हारा लेटर पोस्ट कर देगा यदि तुम उससे पोस्ट करवाना चाहते हो। नेक्स्ट थर्ड, प्लीज यूज माई पेन, और फिर ब्लैंक है तो ब्लैंक में हमें कौन सा यूज करना है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा इफ यू वॉन्ट टू, क्योंकि ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। देखो यूज माई पेन, यूज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो इसमें हम इफ यू वॉन्ट टू का ही यूज करेंगे। प्लीज यूज माई पेन इफ यू वॉन्ट टू। अब यहां पर इफ जो आया है बच्चों, इसके आई स्मॉल हो जाएगा, यहां पर ये मैंने गलती से बड़ा कर दिया है तो यहां पर आई स्मॉल होगा, इफ यू वॉन्ट टू। नेक्स्ट है फोर्थ, he'll lend you his umbrella, वह तुम्हें अपना अम्ब्रेला उधार देगा, तो यहां पर कौन सा आ जाएगा, क्योंकि ही हमारा सब्जेक्ट है तो ये इसमें हम चूज करेंगे इफ यू वॉन्ट हिम टू वाला, तो यहां हम लिखेंगे इफ यू वॉन्ट हिम टू। नेक्स्ट है फिफ्थ, माई नेबर रमेश विल टेक यू टू द डॉक्टर ब्लैंक। अब यहां पर माई नेबर रमेश क्या है बच्चों, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के लिए हम हिम का यूज करेंगे और ये सिंपल सेंटेंस है तो यहां आ जाएगा इफ यू वॉन्ट हिम टू। अब नेक्स्ट है सिक्स्थ हमारा, डोंट ईट इट, इसे मत खाओ, तो यहां पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है बच्चों, तो इसमें हम इफ यू डोंट वॉन्ट टू का यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा डोंट ईट इट इफ यू डोंट वॉन्ट टू, इसे मत खाओ यदि तुम इसे नहीं खाना चाहते हो। ये था हमारा वर्किंग विद लैंग्वेज, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स।